कि बटन प्रेस कर रही है? ये बटन प्रेस कर रही हूँ। वाह वाह, चलता है। कि तुम अपनी आवाज साइड भी में देता है साथ साथ, वो जैसे कोई रोबोट वाली साउंड आती है। मजे का यार। कैमरा तो खैर अभी फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा कैमरे का बहुत मजे का। बाकी आपने कल यूज किए, कैसा लगा? जी व्यूअर्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिव्यू अपना, जो कि है हमारे पास आज वीवो का एक नया मॉडल वीवो V15 Pro। इसका यार वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम डिफरेंट थोड़ी वीडियो क्यों कह रहे हैं। मेरा पेपर था आज, मैंने पढ़ाई करनी है इसके बाद, तो मैंने बोला कि आप यूज़ करें इसको। मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर लूँगा तो आप इसका प्रॉपर बता देना है आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या। बाकी पे जो टेक्निकल ज़्यादा चीज़ें रह जाएंगी, कैमरा वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, गेमिंग का स्पेशली सैंपल हम वीडियो में डाल देंगे ताकि आप उससे ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लें। इसमें थोड़ी सी अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं, इनोवेटिव किस्म की ये डिवाइस है। और साथ जो है अब कब से कैमरे के फाइंड एक्स याद है आपको? फाइंड एक्स का रिव्यू मैंने किया था, तो फाइंड एक्स में भी समहाउ इसी तरह का था, थोड़ा पॉप अप का था उसमें, लेकिन पूरा ऊपर वाला वो पार्ट ही बाहर बेजल निकल रहा था बेजल के। ये जो इसका डिस्प्ले है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। हाँ यार, नो डाउट फ्लैगशिप वाली लुक भी दे रहा है यार, पता चल रहा है। बैक से भी मैंने इसके कैमरा की जो प्लेसमेंट है ये भी थोड़ी यूनिक किस्म की मज़े की लग रही है। अच्छा यार, कैमरे के अलावा वैसे आपको इसमें सबसे मज़े का क्या लगा? सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है इसमें, वो इसका फेस अनलॉक है। या वैसे स्पीड नो डाउट, रिस्पॉन्डिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्विकली जैसे बटन दबाते हैं एकदम से कैमरा पॉप अप होता है। और एक मिनट, साइड पे इसकी वॉल्यूम कीज, पावर कीज, और ये कौन सा बटन है? ये बटन, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक डेडिकेटेड बटन दिया है इन्होंने गूगल असिस्टेंट का। एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। अगर आप क्योंकि वैसे नहीं, हाँ ये होता है तो होम बटन को प्रेस करके रखो तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता था, लेकिन ये आप लेफ्ट साइड पे इसके बटन है गूगल असिस्टेंट का, प्रेस किया गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया। डेडिकेटेड स्लॉट आपको दिया ही गया है माइक्रोएसडी का, लेकिन बिल्कुल अलग से ट्रे आपको प्रोवाइड की गई है। अच्छा सही है। मतलब यूजुअली ये होता है ना कि एक ही ट्रे के अंदर आपको सिम स्लॉट्स और एसडी कार्ड की भी, तो इसके अंदर बता रही है मोइना कि नीचे की तरफ सिम स्लॉट है। बिल्कुल सिम स्लॉट और लेफ्ट साइड पे इसकी एसडी कार्ड की स्लॉट है। अच्छी बात है क्योंकि यूजुअली लोगों ने सिम तो इतनी स्विच नहीं करनी होती, एसडी कार्ड यूजुअली करना होता है, तो आपको बार बार सिम भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हिच इज गुड। इसमें एक चीज़ की कमी है जो कि मुझे महसूस हो रही है, इसमें टाइप सी नहीं दिया गया और आपको टाइप B 2.0 दिया गया। ये मैं इसको ड्रॉबैक नहीं कहूँगा, क्योंकि वैसे पर्सनली मुझे भी माइक्रो USB से कोई इशू नहीं है, क्योंकि यार यूजुअली ये होता है कि आपकी 2-3 दोस्तों क्या गैदरिंग है, 3-4, तो ज़्यादातर लोगों के पास माइक्रो USB की पोर्ट के ही चार्जर्स अवेलेबल होते हैं। दोस्त बोलता है कि यार तेरे पास टाइप C का चार्जर है, तो होता ही है कि किसी के पास यूजुअली नहीं होता। तो मुझे टाइप C से ज़्यादा बेहतर माइक्रो USB लगती है। ऑल्दो कहते हैं कि टाइप C के अंदर स्पीड और आपकी ट्रांसफ़र स्पीड और चार्जिंग स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन वो आपको फ़ोन अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड हो तो आपको माइक्रो USB की पोर्ट से भी आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर देता है। बस कि इसमें जो फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड किया गया है, इसकी बैटरी भी बता दूं, 3700 mAh की इसकी बैटरी है। फास्ट चार्जिंग आपको दिया गया है और 15 मिनट्स में साथ इसने 25% चार्जिंग दिया था। 15 मिनट्स में 25%, इसका मतलब है अराउंड 50 to 60, मतलब 1 घंटे के अंदर आपका फ़ोन 100% कर देना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ कम है, LED नोटिफिकेशन जो लाइट होती है वो नहीं है इसमें। वो उसका कैसे, पक्की बात है? नहीं बिल्कुल नहीं है। शायद ये ड्रॉबैक ही है, क्योंकि तुम्हें लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए फ़ोन। हाँ होना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देते हैं, आपको लग रहा होता है कि वो चार्ज हो रहा है, तो आप नज़र, क्योंकि नोटिफिकेशन लाइट अगर ब्लिंक कर रही है या रेड लाइट चल रही है यूजुअली, तो पता चलता है फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो आई गेस ये छोटा सा ड्रॉबैक है। मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का है। सही। और एक जो आपको दिया गया है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। सही। और इसके साथ एक जो है वो 5 मेगापिक्सल दिया गया है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया है। बिल्कुल 61 मेगापिक्सल के तीनों लेंसेज को अगर कंबाइन करेंगे और अगर फ्रंट को भी देख लें तो 61 + 32 कैमरा का वाकई में बीस्ट हो गया। सो गाइस, दिस इज द फ्रंट कैमरा ऑफ द डिवाइस, और क्वालिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं यार। कमाल, इतने मज़े की डेप्थ जैसे आपको यूजुअली DSLR में वीडियो में मिलती है यार, वैसी डेप्थ मिल रही है। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर व्लॉगिंग। अगर आप कोई फ़ोन सोच रहे हैं जिसके थ्रू आपने व्लॉगिंग भी करनी है, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहेगी। क्वालिटी आप फ्रंट कैमरे की आई बेट
मुझे तो अभी कोई फ़ोन याद नहीं आ रहा जिसकी फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मज़े की हो। अच्छा, और रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपके पास फ्रंट कैमरा के थ्रू अवेलेबल है 480, 720 और 1080 तक। आई वंडर वैसे 4K भी हो जाता क्योंकि यार 32 मेगापिक्सल है, लेकिन ठीक है यार 4K किसने फ्रंट कैमरा का लगाना है। और इसके फ्रंट कैमरे की एक और बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि स्पेशली जब मैं रात को इसका फ्रंट कैमरा टेस्ट कर रहा था तो यूजुअली ये होता है कि बाकी फ़ोन्स में आपका फ्रंट कैमरा जब थोड़ा अंधेरा होता है काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिकली ओवर एक्सपोज करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ और ग्रेन्स आ जाते हैं आपकी पिक्चर्स में। तो इसका कैमरा मैंने टेस्ट किया, ये करता है थोड़ा सा एक्सपोज करता है लेकिन इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करता कि आपकी इमेज में इतनी ज़्यादा ग्रेन्स और नॉइज़ आना शुरू हो जाए। और बाकी बैक कैमरा में आपके पास वीडियो में ऑप्शन अवेलेबल है रिकॉर्डिंग के 480, 720, 1080 और 4K। बाकी बैक कैमरा की आप देख सकते हैं, बैक कैमरा की स्टेबलाइजेशन आपको मैं चेक करा देता हूँ। और रात को जब मैं इसका कैमरा टेस्ट कर रहा था बैक कैमराज, तो वाइड एंगल लेंस में मैंने एक चीज़ नोट की है कि वाइड एंगल लेंस आई गेस उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा थोड़े से ग्रेन मैंने नोटिस किए हैं। लेकिन जो इसका नॉर्मल कैमरा है, नॉर्मल लाइटिंग में मतलब इंडोर लाइटिंग में बैक कैमरा में इतनी ज़्यादा ग्रेन्स नहीं आई, लेकिन जब आप वाइड एंगल पे स्विच करेंगे तो ग्रेन्स आ जाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप रात के टाइम पर यूज़ करें इसका बैक कैमरा तो गो फॉर द नॉर्मल लेंस। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ इसके बैक कैमरा से एक छोटा सा सीक्वेंस बनाता हूँ वीडियो का, जिसके थ्रू आई गेस आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे इसके कैमरा को, क्योंकि सिर्फ बोलने से आई डोंट थिंक कि अब मैं अच्छी तरह जस्टिफाई कर सकता हूँ इसके कैमरे को। तो चेक आउट दिस सीक्वेंस जो कि मैंने इस फ़ोन के बैक कैमरा से बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, इसका चिपसेट के बारे में तो बताएं, क्योंकि चिपसेट आई डोंट नो, ठीक है शशका तो डाल दी है, लेकिन ये मिड रेंज में फॉल करेगा या अपर मिड रेंज या फ्लैगशिप डिवाइस है, क्या सीन है? ये फ्लैगशिप में डिवाइस इंक्लूड होगी और वीवो की ये फ्लैगशिप डिवाइस है। इसमें जो चिपसेट है साथ वो है Qualcomm Snapdragon 675 की, सही, ठीक है, जो कि लेटेस्ट सीरीज़ है 6 सीरीज़ की, उसकी लेटेस्ट चिपसेट यूज़ की गई है। और जो इसमें OS है वो भी आपको लेटेस्ट मिल रहा है, Android 9 Pie मिल रहा है आपको। बाकी इसमें एक और चीज़ है, ये आपको 6GB रैम दे रहा है और 128GB आपको स्टोरेज भी दे रहा है। सही, चिपसेट इसके अंदर थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन ठीक है, अभी मैंने Qualcomm 675 आई गेस ये भी नया ही चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस इसकी तभी मैं कंफर्म बता सकता हूँ जब इसके अंदर ज़्यादा सारी एप्लीकेशंस में एट अ टाइम रन करो, इसको प्रॉपर गेमिंग करो, मल्टीटास्किंग करोगे ना, ज़्यादा पता चलेगा, फिर आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बाकी पर्सपेक्टिव से कैमरा और डिस्प्ले मुझे इसका बहुत मजे का लगा है, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा आ गया है आईफोन। अच्छा, वैसे ओवरऑल तो आपने सारा बता ही दिया इसके डिस्प्ले कैमरा वगैरह के बारे में, लेकिन टेक्निकलिटीज़ एक बार आपको फिर से टैली करते हैं। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो Antutu में स्पेक शो हो रहे हैं उसमें रेजोल्यूशन 1080x2340 का है, 6.39 इंच का ये डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट 6.4 इंचेस। बाकी पिक्सल डेंसिटी जो इसके अंदर Antutu में शो हो रही है 480 की DPI, 402 की PPI, बाकी और सुपर अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है, ठीक है, सुपर एमोलेड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, बिल्कुल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। अंडर डिस्प्ले आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट, जो कि 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ किया है, और इनको दिखा भी देंगे, क्लिप्स मैंने बनाए हैं उसको रिकॉर्ड किए ताकि इनको पता चल जाए। वो भी बहुत फास्ट है, नो डाउट। कितनी इसकी प्राइस कितनी बताई जा रही है? इसकी जो प्राइस है पाकिस्तानी प्राइस 65,000 है। फेस अनलॉक तो वाकई में यार बहुत बड़ा इसका मुझे पॉपअप वाला फीचर काफ़ी अच्छा लगा। Oppo Find X के मुझे तकरीबन मतलब बराबर ही लगी है, लेकिन उसकी प्राइस ना इससे ऑलमोस्ट डबल है, तो प्राइस परस्पेक्टिव से देखा जाए तो आई थिंक दिस इज द विनर।
मैं रिकमेंड आपको करूंगी कि आप अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अगर आपको चाहिए सिक्योरिटी वाइज, जैसे कि इसका फिंगरप्रिंट है, जैसे इसका फेस अनलॉक रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। बल्कि आई गेस परचेज कर नहीं सकते। इफ़ आई हैड अ बजट ऑफ अराउंड 65 बोली आपने प्राइस ना, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, क्योंकि बाकी कैमरा वगैरह सिक्योरिटी वाइज तकरीबन शशके भी पूरे हैं, डिज़ाइन भी अच्छा है, तो आई गेस 65 के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर मी फ्लैगशिप में, क्योंकि बाकी फ्लैगशिप यार बहुत लाख की गेम चलेगी आजकल, तो बहुत ज़्यादा चली गई है वाकई। फिट है ना 65 के अंदर आपको इतने शशके मिल रहे, और क्या चाहिए। ओप्पो फाइंड एक्स की क्या प्राइस थी, 7 में तो याद होगी, वो काफ़ी महंगा था यार। पाकिस्तान में अभी तक आई गेस उसका ऑफिशियल स्टॉक भी नहीं आया, वो लॉन्च होता तो अगर 1.5 लाख में, और वो उसकी वो आज की डिस्कशन यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग रही हाँ, होगी। और ये सॉर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिव्यू है, तो आप भी अपनी सजेशन दीजिएगा कि कैसा लगा, वेदर वी शुड डू दीज काइंड ऑफ रिव्यूज मोर, या फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी रिव्यूज जिस तरह हम लोग पहले करते थे उस तरह के रिव्यूज आपको देखने हैं। बिल्कुल, तो अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और इस फ़ोन के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। हाँ, कंप्लीट रिव्यू पड़ा हुआ है, रिटन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और तेरी खैर, क्या हो गया? 3 घंटे रह गए, मेरा सोशियोलॉजी का पेपर है, मैंने अभी तक नोट्स भी खोल के नहीं देखे। अब 7 मोबाइल में गुम हो गया। आप जरा कंटेंट काटे, मैं अब जरा पढ़ूंगा, और बाय बाय।